जितना भी आप लोग का मीडिया फ्रेंड्स को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोग जो हमारा जो दैमुख का डेवलपमेंट मीटिंग हुआ 11 तो पॉइंट मेमोरेंडम दिया है और उस 11 तो पॉइंट में कोई कोई अर्बन का है, कोई कोई पीडब्ल्यूडी का है और ऐसे करके हम लोग जो स्वच्छ भारत का बारे में बताया और ये दैमुख का ड्रेनेज एंड ये जितना जो कॉलोनी रास्ता का बारे में वो सब हम लोग ऑलरेडी उसके लिए फंड हमारा ऑनरेबल सीएम साहब ने हम लोग को फंड दिया है दैमुख टाउनशिप डेवलपमेंट के लिए ड्रेनेज एंड जो कलवर्ट और रास्ता के लिए। तो इसलिए मैं हमारा ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमारा संसद जो हमारा किरण रिजिजू साहब ने इसको अप्राइज करके उधर सेंट्रल से अप्रूव करके और लाया है। तो हम लोग का जितना पब्लिक दैमुख पब्लिक की तरफ से हम लोग बहुत तहे दिल से याद करता है और इसी तरीक़ा से हम लोग डेवलपमेंट करते रहेगा। और जितना हम लोग का रोड का वाइडनिंग करना है, जैसे कोई कोई रोड पिन टर्निंग पॉइंट है और उधर कोई कोई एक्सीडेंट होने के लिए बहुत चांस है। तो ये रास्ता तो हम सरकार को अपील करता हूँ, रास्ता तो हम लोग का सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, सारा अरुणाचल का जितना जनता दैमुख होकर के गुजरता है, अभी रास्ता खराब है बोल करके। तो इसलिए हमारा सरकार से मेरा यही है, आने वाला समय में और सरकार दैमुख को ध्यान देगा और हमारा दैमुख वासियों के लिए अच्छा कार्य करेगा और सोचेगा बोल करके मेरा ये है। सर, जैसे कि आप दैमुख कॉन्स्टिट्यूशन का एमएलए होने का नाते सर, जैसे कि अभी पार्किंग स्पेस भी बहुत कम हो गया, जैसे कि आपने बोला कि दैमुख डेवलप हो रहा है, तो यहाँ में काफ़ी सारे आदमी लोग भी बैठने आ रहे हैं और आपने एक ये इनक्रोचमेंट को लेके भी कुछ आपने भाषण दिया था कि कुछ दैमुख अंदर में कुछ बहुत लोग इनक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, वो सबको लेके सर आपका क्या स्टेप रहेगा, किस तरह से आप दिए? इसके लिए तो एक सबसे डेवलपमेंट तो हुआ है, एरिया डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ आदमी का भी डेवलपमेंट होना है। जैसे आप लोग अभी मीडिया इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोग का सोच विचार एक डेवलपमेंट तौर पे आप लोग ले जाने के लिए आप लोग कर रहा है। तो इधर ज़मीन तो कंजेस्टेड है और ज़मीन का ऑलमोस्ट डेवलपमेंट करने का वजह से कंजेस्टेड हुआ, डेवलपमेंट नहीं होने से तो कंजेस्टेड नहीं होता। तो जैसे कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में तो डेवलपमेंट नहीं होने के वजह से ज़मीन ऐसे पड़ा हुआ है और कोई मालिक भी नहीं है, ऐसे भी है। और इधर हम लोग का तो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक सब डिवीज़न है दैमुख एरिया और ये एक ओल्डेस्ट टाउन है। 1940 जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तब से ये इस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्रिटिश लोग था। तो इससे ले करके एक दैमुख का एक रोल बना, जितना भी स्टेट में डेवलपमेंट लाने के लिए दैमुख से बैठ के जितना डेवलपमेंट हुआ, ईटानगर बनाया, नाहरलगुन बनाया, जीरो बनाया, जितना रास्ता बनाया है वो दैमुख से बैठ के किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ। और लैंड इंक्रोचमेंट का बारे में हम वही बोला है कि लैंड इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए या तो इसको रेगुलराइज कर देना पड़ेगा लैंड को, क्योंकि ये लैंड जो है सरकार का है। तो इसको ओनरशिप डिक्लेयर करने के लिए हम लोग अलॉटमेंट, सरकार को मेरा यही अपील है, अलॉटमेंट दे करके जो भी लैंड का पेनल्टी हो, चाहे लैंड का कोई भी कॉस्ट जो भी मिलता है उसको सरकार का स्टेट चक्कर में डाल के और हमारा स्टाफ के लिए उन लोग का एकोमोडेशन के लिए सोचना पड़ेगा और लैंड परचेज करके एकोमोडेशन कर देना पड़ेगा। हमारा यही सजेशन है और ये अपील है और सरकार को भी और मेरा जनता को भी
क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड टाउन है। इसका बाद ये इतना साल से बना हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस। तो सर यहाँ में कुछ महीने पहले से ही बहुत फायर इंसिडेंट का केसेस बहुत आए हैं। यहाँ में एक फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है अभी तक सर? आप देखिए, इसका बारे में तो हम लोग असेंबली में भी बोल बोल के हैरान हुआ। आप लोग यदि असेंबली सेशन को देखा है तो आप लोग मालूम होगा, हम फायर ब्रिगेड का बारे में बहुत बार क्वेश्चन उठा चुका है। और जो इधर में एक युवा आका का सामने में एक आदमी का फायर एक्सीडेंट हुआ था, उस रात में भी हम उधर पहुंचा है। और इसके लिए ऑलरेडी हमारा तरफ से हमारा समय में हम सैंक्शन करके रखा है। लेकिन इधर से जो ऑफिस का तरफ से लैंड का बारे में लैंड मिलता नहीं है, वो मिलता नहीं है बोलता है, तो रिपोर्ट में उल्टा पुल्टा कभी कभी भेजता है। तो कोई लोग बोलता है हम ज़मीन देगा, हमको नौकरी देना है बोलता है। तो लार्जर इंटरेस्ट के लिए सोचता है तो वो नौकरी नहीं मांगना चाहिए, ज़मीन तो दे देना है। लेकिन ज़मीन तो हमारा हिसाब से गवर्नमेंट का ज़मीन पड़ा हुआ है। और सरकार को मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ, ज़मीन पड़ा हुआ है, ज़मीन अवेलेबल है और फायर ब्रिगेड के लिए। और आप लोग ज़मीन दिखाओ बोलने से हम दिखाने के लिए पूरा रेडी है। और पैसा देने के लिए सरकार का तरफ से संकोच नहीं होना है। और सैंक्शन तो करके रखा है, अभी पैसा फाइनल नहीं दिया वही बात है। और इसके लिए हम लोग बार बार सरकार को भी बोल रहे हैं और बोल के हम लोग सैंक्शन लेके रखा भी है। तो अभी पब्लिक कोऑर्डिनेशन चाहिए, वही बात हो गया। सबको नाम राम राम। और मीडिया पर्सन बहुत फायालिंचो थैंक यू। तो आज का जो मेमोरिज्म जो है हम सबमिट किया है दोईमुख टाउन के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए, रोड के लिए, और ये कहीं ड्रेनेज के लिए, ड्रेन के लिए और सबमिट किया है। और रोड ये टर्निंग जो है वो जो जहाँ नेरो है, टर्निंग है, इसमें हम लोग मेमोरिज्म सबमिट किया है। और ये बाईपास रोड, ये जो ट्रैफिक का वजह से, और ये बैंक तिनियाली और ये हमारा बाज़ार जा नहीं सकता है, आदमी इतना जाम है, इसलिए बाईपास रोड बना दो बोल के। और ये विलेज लिंक रोड भी होगा, ये आपका सगरे विलेज से लेके वो आपका शनिवार बाज़ार तक वहाँ एक रोड निकलना बोल के वो हम सबमिट किया है। और कहीं ये जगह जगह में वो अच्छा नहीं, ये रोड पानी बहुत ये पुखड़ी जैसा हो गया, उसको थोड़ा पहले जो किसने जो ये रास्ता बनाया, आजकल सुना है तो 5 साल उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, ऐसे बोलता है। इसलिए उस जो पहले जो टेंडर लेके करने वाला को वो डिपार्टमेंट को बोल के उसको बना दो बोल के हम सबमिट किया है। और ये हमारा गांगबुरा का मैनुअल गोर बना देने के लिए हम सबमिट किया है। और दोईमुख में, गुमतो में, और ये फायर ब्रिगेड के लिए हम 1 नंबर अब रखा है। ये आपका डिवीज़न 1 PWD डिवीज़न 1 में अभी खाली होगा, क्योंकि PWD डिवीज़न 1 को वो स्टोर में 4 तला बना रहा है, इसी में सब चला जाएगा। इसलिए यहाँ ये आपका डिवीज़न 1 को ये फायर ब्रिगेड के लिए जगह दो बोल के इसमें कंपलसरी होना है बिल्कुल, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन भी नज़दीक में है, आमने सामने है, इसमें जॉइंटली बेच सकता है। इसलिए उसको हम लोग गांगबुरा लोग, हमारा पब्लिक लोग, पंचायत लोग, सीनियर सिटीजन लोग, हम लोग उसको हम डिमांड किया है, जैसे भी होने से उसको ये हम लोग को फायर ब्रिगेड स्टेशन बना देना है बोल के। और उतने हम आप लोगों ने आज मीटिंग करवाई? नहीं, निकलना है, अच्छा होना है, जैसे भी अच्छा होगा। क्यों कैसे सरकारी लोग पैसा दे रहा है, तो हम लोग को सिर्फ प्लानिंग करना है। हम लोग का आदमी प्लानिंग करता है। MLA साहब अभी हम लोग का सामने बोला है, तो उसका कौन रिस्क लेगा? ये प्लानिंग करने के लिए
ये इस काम को जो स्टार्ट करने के लिए कौन रिस्क लेगा? पंचायत लेगा ना, सीनियर सिटीजन लेगा ना, गांव बुरा लेगा ना? बोला है, हम तो बोला है हम लेगा बोल कर हाथ उठा दिया। इसलिए वो तो होना है, जैसे भी होना है। आप सुना है गवर्नमेंट ने, ये मोदी सरकार ने पेमा खांडू का लीडरशिप का अंदर में बहुत पैसा दिया है, बोला है 12 करोड़ दिया है, सब सुना है। तो दिया है तो अच्छा है, इसलिए हम लोग को भी ये सक्सेसफुल होगा बोल के हम आशा है। थैंक यू।